नीचे से भी तेज़ करी। ऑन है, ऑन है। हाँ भाई, शुरू से क्या फ्रीलांसर वाला? मेरे से बात करना। हाँ, बात करना। अब उस कैमरे की तरफ देखा, मुक्का मार। मैं देखूंगी थोड़ा थोड़ा तो मैं भी देखूंगा, लेकिन वो जब अगले को बात आनी हो ना, हमारी बात ना कैमरे की वजह से डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ऐसा लगे जैसे कैमरे से बात कर रहे हैं। कैमरे से नहीं करनी ना, अपने से करनी। सो फैन जी। आपने एज अ फ्रीलांसर अपने आप को बोला था, तो आर यू रियली अ फ्रीलांसर राइट नाउ? यस आई एम, लेकिन कौन सी रिसेंट वीडियो में? वो तो फ्रीलांसर थोड़ी होता है, वो तो जॉब होती है। उसको तो वो तो जॉब एज ए वो तो एक बंदा हायर करता है आपको, तो वो तो तब तो आप फ्रीलांसर नहीं रहते ना। फ्रीलांसर तो मैं उससे पहले था। जब फ्रीलांसर वो होता है जो लोगों का काम एज एन प्रोजेक्ट वाइज बेस पे होता है। यस आई एम, आई एम। पूछ रहे कि अभी आप हैं या नहीं? जी मैं हूँ, जी मैं हूँ, जी मैं हूँ, जी मैं हूँ, जी मैं हूँ। हाँ, और तो आर यू आप कंटिन्यू कर रहे हैं ये चीज़? हाँ, वो तो साथ साथ ये रिसेंटली जॉब हो गई है, सो वो आपने किस पोजीशन पे लिए जॉब? एज अ व्हाट? एज मीडिया टीम का लीड। ठीक है, मीडिया टीम को मैं मैनेज कर रहा हूँ। एक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, खैर प्रोमोसाइन उस कंपनी का नाम है। एंड ज़रियाब अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसके अब्बा जी की कंपनी है, वो ख़ुद भी वहाँ काम करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है वहाँ का, मार्केटिंग डायरेक्टर सॉरी। तो उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैंने दोनों हाथों से ग्रैब की, और आज आपके सामने बैठे हैं हम। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। खैर मारे, खैर मारे। Everyone congratulate him. कमेंट्स स्कीमें। अच्छा, So I want to know कि आपके गोल्स क्या हैं? What do you expect कि आप अगले 5 साल में क्या होंगे आप? कि आपके पास क्या क्या होगा? मशहूर होना है, मशहूर होना है। मैंने अगले 5 साल में, अच्छा मैं बताता हूँ, वैसे तो ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, लेकिन अगर अगले 5 साल अल्लाह ताला ने मुझे जीने की तौफीक दी, इस काबिल बनाया मुझे कि मैं अगले 5 साल ज़िंदा रह सकूं, तो सबसे पहले तो अपन होगा मशहूर। ठीक है, पढ़ाई शढ़ाई तो साथ साथ चलती रहती है, वो चलती रहे सॉरी It's okay. पढ़ाई शढ़ाई चलती रहेगी। ठीक है, होना है मशहूर, और यूट्यूब को परस्यू करना है, कंटेंट को परस्यू करना है, आप वीडियोस शादी को। जैसे बनना चाहें? नहीं, शाविद जाफरी जैसा नहीं, इरफान जुनेजो। किसकी तरह? इरफान जुनेजो, आप नहीं जानती Oh, उनको? yeah, आप जानती हैं, गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। अच्छा, Good for him. अपना बताओ। मैं अपना क्या बताऊँ? कोई पता नहीं, सेकंड ईयर के बाद क्या करना? पढ़ना ही बच्ची पढ़ नहीं सकती और क्या कर सकती? क्या पढ़ना है? इंजीनियरिंग? I'm into more of being a graphic designer. हम ढूंढ रहे थे ग्राफिक डिज़ाइनर। चलो खैर, वो तो लेकिन मैं आपकी कंपनी में नहीं आऊँगी। अबे डालना है मैंने ये। तो और बताओ, और क्या मतलब, और क्या गोल्स है कि डू यू थिंक कि तुम्हारा बनने का क्या इरादा है? इंसान का बच्चा बनूंगा, और वो मेरी बीवी बनाएगी मुझे। सॉरी अम्मा। हाँ, बस इंसान का बच्चा बनना है, अच्छा इंसान बनना है, और बस मैंने पूछा था कि आगे 5 साल बाद तुमने क्या सोचा है कि you would be have done your bachelor's and everything, so क्या बस अगले फौरन 5 शादी? साल नहीं, फ़ौरन आज तक बोल। फ़ौरन शादी नहीं, ज़ाहिर है गोल्स होते हैं बंदे के। मेरा ये है कि भाई फिल्म मेकिंग को परस्यू करना है Like एज अ प्रोफेशन। Okay, as a profession. हाँ, Okay. फिल्म मेकिंग को। तो मैं उसी फील्ड में आ रहा हूँ फिर। हाँ, तो तुम ग्राफिक प्रोड्यूसर so much fun. तो फिल्म मेकिंग को सोचा तो ये है कि अभी फिल्म मेकिंग को ही परस्यू करेंगे, बाकी घर वाले सपोर्ट करते हैं, और बाकी ज़िंदगी रहती है तो बस बाकी आपके सामने इंशाल्लाह 5 साल बाद देखो। अब फिर लोग, मैं तो मेरी बस ये दुआ है कि ये पॉडकास्ट इतने ऐसे तक यूट्यूब पे रहे या जहाँ भी डली हुई है, कि लोग उस 5 साल के बाद ना मेरी ये वाली क्लिप उठा के एडिट्स बना के डालें। That would be fun. या दैट वुड बी फन। Yeah. तो People want to know कि हम दोनों कैसे collaborate किया हम दोनों ने. He reached out to me.
Okay. शी रीच्ड आउट टू मी, शी सेड कि पॉडकास्ट करते हैं, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। Seriously, you're gonna lie in front of मैं the डीएम camera. मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा यहाँ पे। मैं दिखाऊंगी screenshot में. मुझे याद नहीं किसने कहा था। मैंने कहा था Probably a reply to your story or something. नहीं, ये पॉडकास्ट का। Podcast का तुमने कहा. और हमारी बात कैसे शुरू हुई थी? उसी का बता रही हूँ कि बात हमारी reply के ऊपर शुरू वो तो यहीं से, सबकी यहीं से शुरू होती है। हुई. Yeah. नहीं, मुझे याद पड़ता है जहाँ तक कुछ हो रहा था, कोई इवेंट हो रहा था कॉलेज में या कुछ हो रहा था, पता नहीं मुझे, तुम्हारा फिर उसके बाद पता चला था, मुझे याद नहीं है। तुम मुझे फॉलो करती थी उस पर, पब्लिक पे, मेरे हेलो पे। To be honest, I have never seen him. मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में थी in Benchmark, मुझे कहती है as a physically मैंने कॉलेज में इसको कहती है अपनी मैंने देखा ही आँखों नहीं। के सामने नहीं देखा कभी भी. And I only saw him like the first time on film. आपको पता है उसको ब्लाइंड बोलते हैं, जो बंदा देख नहीं सकता उसको ब्लाइंड बोलते हैं। बस I had my own problems. ठीक है, तो मैं what जो केंद्र जेनर कहती है, I don't मैंने भूल गया. मुझे नहीं पता। एनीवेज हाँ, क्या हमारी बात कैसे हुई? मैंने ही रीच आउट किया होगा, ज़ाहिर है। तो कंटेंट बनाती थी, मेरे से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, मैं जेलस हो गया, मेरी जल गई। मैंने कहा ऐसी की तैसी, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने इसको मैसेज किया, मैंने इसकी साइकी पढ़ी, साइकी स्टडी की, ये कैसे लाती है फॉलोअर्स। फिर मैंने इसका टिकटॉक देखा, 30,000 व्यूज़ आते हैं रील्स पे, ओहो हो। तो भाई बड़ा इंप्रेस हो गया। भाई ने कहा बहन टीच मी। बहन कहती है ओके। और बहन ने तो बस यही इसी तरह करते कराते मैंने कहा बस इससे ज़्यादा फॉलोअर्स लेने हैं, वो ले लिए। बाकी अब इंशाल्लाह आगे देखते हैं आपके साथ क्या करना। अब हमारे हैं ड्रम रोल प्लीज. इलेक्शन तो वो तो रिसेंट लाइफ में आया ना। रिसेंट लाइफ में, लेकिन लोग ज़्यादा लोग आए ही यहाँ पे इसलिए हैं कि जी चलें जी आज करते हैं, आज हो जाए। आज मैं सारी कहानी सुनाऊंगा, नो फिल्टर। मैं नाम भी लूँगा, मैं एक बैठो इधर तुम लोग, अगले 10-15-20 मिनट तुम इधर ही हो, पूछो भाई तो शायद सवाल सही पूछना, स्ट्रक्चर्ड सवाल पूछना। ये मैं सारा डालूंगा, मैं काटूंगा नहीं। तो शायद आप इलेक्शन के लिए खड़े हुआ था। Did you feel any pressure? क्योंकि आपके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा हुआ था. No बेशक खड़ा हुआ था। मैं पहली दफ़ा खड़ा हुआ ना, हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं, उनको मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, हाशिर इरफान साहब। उनका वो हमारे ट्रेजर बन चुके हैं माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो उनको। Congratulations to you. उन्होंने जो है वो, जब मैं पहले खड़ा हुआ ना, मेरा पहले इरादा कोई नहीं था खड़ा होने का, ठीक है। आखिरी दिन के आखिरी पीरियड तक, फ्राइडे था मुझे याद है, पता नहीं 9-10 सितंबर थी, या पता नहीं क्या डेट थी। आखिरी दिन तक मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने CV भी जमा नहीं कराई हुई थी, ना मैंने बनाई भी नहीं हुई थी। कॉलेज आया, दोस्त कहते हैं तू खड़ा हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने उनको टोपी गिरा दी, मैंने कहा अच्छा खड़ा होता हूँ। अच्छा करते इतने लोगों ने मुझे कहा खड़े हो। मैंने कहा ऐसी की तैसी। Myself. तूने बोला था? अच्छा बोला था। तो इतने लोगों ने बोला, मैं कहा भाई पीछे हो जाओ, कोई तो बात है। मैं कहा पीछे हो जाओ। तो खैर उसके बाद जी दस्ती में एक दोस्त के साथ गया कंप्यूटर लैब में, कॉलेज के अंदर CV बनाई, और मेरी तस्वीर मुझे नहीं मिल रही थी, मैंने अपनी तस्वीर कॉलेज के इंस्टा से उठा के अपने उस पर लगाई, CV बन गई, CV जमा करा दी, ठीक है जी। उसके बाद हाशिर ने मुझे बोला नहीं, मतलब वो मुझे इसने इलेक्शंस के ड्यूरिंग ये बात बताई कि जब तू खड़ा हुआ था ना, मैंने सोचा था कि तू क्या समझ के खड़ा हुआ है, कि तू क्या सोच के खड़ा हुआ है तू। तो मैंने कहा यार तू देख मैं करता क्या हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जी। कहता ठीक है। तो करते कराते मेरी ना कैंपेन फेस टू फेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मुझे पता था जो मैं चीज़ बेस्ट करता हूँ मैं उसी से लेके जाऊँगा, और मैं उसी से लेके गया जहाँ तक मैं आया हूँ। तो शुरू करते हैं। कंट्रोवर्सीज़ पे आएँ या आपने सवाल करना है? नहीं, आप बताएं. कंट्रोवर्सीज़ पे आ गए हम डायरेक्टली। तो हुआ कुछ ऐसे कि जी जिस दिन हमने CV जमा कराई, उस दिन हमने यही टोपी पहन के एक रील बनाई। उसमें हमने एक बात की कि ये भाई किसी को मैं हेट नहीं दे रहा, ठीक है, ये सिर्फ
जो इसने वीडियो लगाई थी उसमें कोई हेट नहीं था, लॉट ऑफ वो मैं वैसे भी ये मेंशन करके ना किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा या कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज़ सेटल्ड, ग्राउंड रियलिटीज़ का जिनको नहीं पता वो पता कर लें, इससे पहले उनको मैं बताऊं, हम इसी वजह से पॉडकास्ट कर रहे थे ताकि ये चीज़ें पता चल सकें लोगों को कि क्या हो रहा है। असल सच्चाई क्या थी। हाँ, असल सच्चाई क्या थी। तो मैंने एक रील डाली, उसमें सिर्फ मैंने इतनी सी बात की कि जब इंसान ने एक डिसीजन बनाना होता है ना, तो उसको ना इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसको टाइम नहीं चाहिए होता। तो टाइम मांगता है इसलिए कि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके, ठीक है जी। तो उसके बाद उस रील पे कोई 90 के करीब कमेंट्स आ गए, ठीक है जी, 90 कमेंट्स। मेरा पेज चलता ही नहीं है, इतना 3-4 कमेंट आते हैं, वो भी अपने दोस्तों को कह के करवाने पड़ते हैं। तो क्या आप फॉलो करें, शेयर करें, वो मेरी आदत है कि भाई मैं ठक 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 सेंटेंस दबाता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट मैसेज लिख के छोड़ो जी उसको। 90 कमेंट्स आ गए एकदम, मुझे पता ही नहीं लगा। एकदम मैंने फ़ोन खोला, 90, मैंने कहा भैंस की तुम, ये क्या। मैंने खोला, एक ही कमेंट था जो सब अकाउंट, कुछ डिफरेंट अकाउंट से एक ही तरह का कमेंट आया हुआ था। कुछ बीच में नाजेबा कमेंट्स भी थे, कुछ गाल गलोच भी थी, लेकिन वो लोग बेंचमार्क में नहीं है तो उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो खैर, जिन लोगों की तरफ से ये हुआ वो थे हमारे ऑप्स, वो हमारे ख़िलाफ़ खड़े थे इलेक्शन में। हमने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं था अभी तक, ना हमारा प्लान था बिगाड़ने का, ना हमारी उनसे को ख़राब थी, कुछ कोई सीन नहीं था, गुड सीन था पहले भी। काम कहाँ ख़राब हुआ जी? काम वहाँ ख़राब हुआ कि हमारे कुछ अजीज़ दोस्त हैं, जो हमारे वाकई दोस्त हैं, और मेरी कमीज़ का लोगो उतर रहा है, एनीवेज़, हमारे दोस्त हैं जी, उन्होंने बोला जी कि डारे को कोई इस तरह बोल के कैसे, डारे को कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। मैं कहा अच्छा, दोस्ती यारी में होता है, वो दोस्ती यारी में होता है, लेकिन वो हमें आगाह करते हैं लोग, क्या भाई हम ये करने लगे हैं। लोगों ने मुझे आगाह नहीं किया। कुछ एक आध इंसान है जो वो भी बेंचमार्क में नहीं है, वो भी बाहर फन्ने खान बनने के चक्करों में उसने कुछ नाजेबा हरकत कर दी थ्रू इंस्टाग्राम। तो उसने एक शख्स को पकड़ा और उसको जो है वो सुना दी फजूल की, जो मेरे हिसाब से फजूल की सुनाई। आई अपोलोजाइज़ दोबारा से, ठीक है जी, उस बंदे को। तो वो मामला मैं सेटल करना चाहता, मैंने उसके बाद कमेंट्स ऑफ कर दिए थे। मैं उसके बाद मामला सेटल करना चाह रहा था, मैंने कुछ हद तक सेटल कर भी दिया था। बाद में जब मुझे पता लगा ना कि जी ये तो इसने गंद मचा दिया, तो फिर मज़ीद गंद मच गया, बहुत गंद मच गया। उसके बाद इतना मच गया कि साफ़ नहीं था होने लगा। मैंने कहा छोड़ो यार, बाढ़ में जाओ, होगा जो देखा जाएगा। तो अगले दिन मैं गया कॉलेज, दूसरी तरफ का एक बंदा आया मेरी तरफ, ने मेरे से बात की, मुझे कहता होते थे कि क्या चल रहा है, तो क्या कर रहा है। मैं ओपनली बताता हूँ, ज़ाहिर है मेरा पेज है, मेरे कमेंट्स हैं, मैं ऑन करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं पूरा राइट रखता हूँ एक बंदे को कमेंट का रिप्लाई देने का, ठीक है। मैंने भी एक रिप्लाई दिया, ज़ाहिर है मुझे उस टाइम गुस्सा था, सब चीज़ें थी, मैंने भी एक रिप्लाई दिया, बड़ा अपने हिसाब से, तो उसको क्या कहेंगे, मुनासिब कहूँगा तो लोग मुझे काट देंगे, गला मेरा काट देंगे, लेकिन मुनासिब नहीं था, लेकिन एक पता नहीं, मैंने एक रिप्लाई दिया बस। हाँ, ऐसा नहीं देखे थे, हाँ, कमेंट्स ऑफ हुए थे, स्मार्ट एस मी। अच्छा, फेमस। अच्छा खैर, एनीवेज, तो मैंने एक कमेंट का रिप्लाई दिया, उससे बात ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अगले दिन जी हुआ, आए मेरे पास बात हुई, जी क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं कर रहा, जो तुमने किया मैंने वापस किया। ज़ाहिर है मुझे उस टाइम भी गुस्सा था, तो खैर मैंने बड़ी कोशिश की सुलह सफाई करने की, अगले का मूड नहीं था करने का। पहली दफ़ा सेम डे ऑफ टाइम कॉलेज में कैंपस के अंदर दोबारा आए, वो डिफरेंट लोग थे, लेकिन दोबारा आए हजरात कुछ, उन्होंने मुझे थोड़ा गलत तरीके से हैंडल किया, थोड़ा मिस हैंडल किया मुझे। तो ऊंची आवाज़ में बात की और बड़ा ना, तो मैंने कहा भाई मैं बैठा रहा, मैंने इतना उसको भाव नहीं दिया उस सिचुएशन को। मैंने पीछे बैठ के, बस मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था, ऐसा मीठी करके ना मैंने उनकी ले ली थोड़ी सी। तो वो फिर सर भी थे वहाँ पे, ठीक है, और बच्चों ने भी देखा कि क्या हो रहा है। तो खैर मुझे तो हज़म नहीं हुई बात, मैं गया, मैंने रिपोर्ट मार दी, मैंने कहा जी ये हो रहा है, इसको ठीक करें, नहीं तो मैं खुद ठीक करूँगा तो फिर मसला हो जाएगा। तो वो मैंने उनको भी बोला कि मैं खुद ठीक करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कहते हैं ठीक है जी, करते हैं कुछ नहीं हो रहा था। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मैं कहा ऐसे की तैसी चलो। तो इस दौरान ना मेरी कॉलेज में तो दोस्तियाँ
ठीक थी, लड़कों में दोस्तियाँ होती हैं आपकी, लेकिन घर आओ ना आप, बेंचमार्क की बात कर रहा हूँ, तुम्हें पता चल जाने, घर आओ ना, घर आपकी और दोस्तियाँ होती हैं। पता है मैं क्या कह रहा हूँ? वो दोस्तियाँ भी मेरी ख़राब होनी शुरू हो गई, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ तो वहाँ से फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ में हो सकता है मेरी तरफ से हो रहा हो, कोई हो सकता है उनकी तरफ से हो रहा हो। मैंने अपनी पूरी जान मारी, मैंने जाके जी सुलह सफाई कर ली, अपनी तरफ से मैं क्लियर हो गया, मैंने कहा जी ओके डन ख़त्म। उस वक्त sorry to interrupt, कोई मसला but नहीं सर। क्या कहते हैं उस टाइम पे जब बात हमें भी पता, मुझे भी पता चली थी कि हाँ didn't had any like सब कुछ ठीक हो रहा है, तो people were in a lot of shock कि भाई हाँ। ये कैसे हो रहा है, कि मतलब हुआ क्या है, मतलब ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ चल रही थी अभी टाइम से। हाँ, तो वो बहुत मतलब लोग हमें बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे के खिलाफ समझ रहे थे। मैंने कहा बस किधर, मैंने कहा किधर लेके जाऊँगा ये नफ़रत, किधर गुस्सा किधर लेके जाऊँगा। मैंने कहा छोड़ो, गोली मारो। मैं गया, मेरा मेरा उस दिन इंटरव्यू था, ठीक है, प्रिंसिपल के बाद इंटरव्यू था, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है बस। मैंने कहा अभी ख़त्म करते हैं, बुलाएं। उसने दूसरे को बुलाया, मैं दूसरे खड़े होकर माफ़ी मांगी। 4 टीचर्स थी वहाँ पे, काउंसलर्स वगैरह थे, तो मैंने बात ख़त्म कर दी वहीं पे। बात उसके बाद वाकई ख़त्म हो गई। मैं उसको दोबारा बाहर लेके गया, मैं उसको बाहर बैठ के भी सारी बात अपनी तरफ से क्लियर की कि भाई ख़त्म है, मैं तेरे लिए कुछ नहीं रखता, तू मेरे लिए कुछ रखता बता दे। नहीं ईजी सीन है जी, ख़त्म। घर आया, घर आके ही बात सबको जब पता चली, मेरे दोस्त पागल हो गए। मेरे दोस्त कहते हैं ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। मैंने कहा यार चुप कर जाओ तुम लोग, तुम लोगों को नहीं पता। एनीवेज ये मामला सॉल्व हो गया। ग्राउंड रियलिटीज़ ये थी कि उस टाइम तक मामला सॉल्व हो गया। फिर उनकी ग्रुप में एक और लड़का था जो थोड़ा, क्या उसको कहूँ मैं, जो थोड़ा है, हाँ थोड़ा सा चंगा भला है। तो वो उसने उन जनाब ने पोस्ट की, उन जनाब की पोस्ट पे मेरे दोस्तों ने मुझे दोबारा बगैर बताए हमला कर दिया। जिस तरह मेरी पोस्ट पे हमला हुआ था, उस तरह उसकी पोस्ट पे भी हमला कर दिया। तो वो किया, मुझे जी जब पता लगा कि ये हुआ है, और मेरी तरफ उस टाइम मैं मैच खेलने गया हुआ था, ठीक है, मुझे नहीं था पता कि ये हुआ है। उस टाइम मुझे कॉल आई एक बंदे की, कमेंट देखे हैं तूने? मैंने कहा क्या हुआ है? कमेंट देखे, 200 कमेंट, कहाँ 90 कहाँ 200, चंगे भले। मतलब उस टाइम मैं इस मूड से मैंने कमेंट नहीं देखे कि ऑफेंसिव है। उस टाइम मैंने वाकई कमेंट पढ़े तो मैं हंसा, ठीक है, बड़े मज़े के कमेंट थे। नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, लेकिन मज़े के कमेंट थे, बड़े अच्छे कमेंट थे। शाउट आउट टू माय, जिनको मैं कह रहा हूँ, तो नाम तो नहीं ले सकते ज़ाहिर है। तो वो बड़े मज़े के कमेंट थे, ठीक है। अब जो लोग एतराज़ कर रहे थे उनको मैंने कहा जी मज़े के कमेंट है, उनकी हट गई। तो वो काम और ख़राब हो गया। मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए था इनको। तो खैर वो हुआ, वो भी चीज़ मैंने अपनी तरह से जाके क्लियर की। मैंने कहा यार मेरे दोस्त हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम लोग मेरे से रहो ना, मेरे साथ रहो। तो वो कहते हैं फिर हमारे दोस्त भी करेंगे। मैंने कहा करने दो यार इनको, हम लोग ठीक ही रहना चाहते हैं, बस मैं ठीक रहना चाहता हूँ। इस टाइम तक ये सारा कैंपेन का टाइम था, कैंपेन गई बाढ़ में, कैंपेन का कोई स्कोप ही नहीं नज़र आ रहा था कि भाई कैंपेन भी होनी है। तो कैंपेन हुई, उसके बाद कैंपेन शुरू की। मेरा क्या आइडिया था, मैंने कहा वीडियो बनाऊंगा, गेम उठा दूंगा। वीडियो बनाई, गेम उठा ली। तो उसके बाद लोगों को पता चला, नेक्स्ट डे थी वीडियो से, नेक्स्ट डे स्पीच की थी या एक दिन पहले, एक दिन बाद में, इसी तरह आसपास ही स्पीच की। ज़ीरो तैयारी, कुछ भी नहीं पता था क्या बोलना है। अल्लाह का नाम लिया, रब ज़िदनी इल्मा, चलो जी स्टेज पे चले। जो वीडियो में बात की थी वो दोबारा की। कुछ लोग जो थोड़े ऊंचे कैलिबर के थे उनको समझ आ गई, और कुछ लोग जो मुनासिब कैलिबर के थे, ऊंचे कैलिबर के अलावा मुनासिब कैलिबर के लोग होते हैं, उनको शायद बात समझ में नहीं आई। तो खैर एनीवे मैंने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट डे था जी इलेक्शन। बीच में जो सारी गंद मचा, सारा कुछ हुआ, उस सब को क्लियर करने के बाद जो बात एंड में आती है ना, वो ये आती है कि ये सब मैंने इसलिए किया कि एक तो मेरे जहन में, मेरे दिल में ये बात ना रह जाए कि अगर मैं इलेक्शन साफ़ नीयत से लड़ता, अगर मैं किसी के ख़िलाफ़ ग्रज ना रखता तो मैं जीत जाता। अगर मुझे इलेक्शन के बाद एटलीस्ट ये दुख ना होता। तो वो इलेक्शन में नहीं जीता बेशक, ठीक है, और बहुत थोड़े मार्जिन से नहीं जीता, तुम्हें भी पता है। तो वो मैंने अपनी तरफ से ये इसलिए किया कि ताकि मैं अपने आप को जो है ना वो क्लियर कर सकूँ, इस सब गंद बला ये साफ़ हो जाए। और बस मैंने कहा बस जाने दो इसको, ताकि बाद में एक रिग्रेट ना हो गया यार नीयत साफ़ करते तो क्या पता इलेक्शन जीत जाते।
खैर नीयत साफ़ की, उसके बाद भी इलेक्शन नहीं जीते। तो उस इलेक्शन की स्पीच से पहले मैंने एक बात की थी, याद है? नहीं याद? मतलब like words नहीं आते। हाँ, मैंने ये बात की थी। मैं स्टेज पे चढ़ा था, रिजल्ट्स आने वाले थे, मैं स्टेज पे गया तो हाँ, अब याद आनी थी ज़ाहिर है। तो मैं स्टेज पे गया, मैंने उनको बताया, मैंने सबको बोला कि अगर कोई इलेक्शन नहीं जीतता या उसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आता तो ऐसे घबरा ना जाए या ऐसे सर पकड़ के ना बैठ जाए कि ये मेरे साथ क्या हो गया, 2 दिन कमरे में बंद रहे और इस तरह की कोई फजूल हरकत ना करे। सबको मैंने यही कहा कि इस सब में कुछ अल्लाह ताला की बेहतरी होगी, इस सब में इस अल्लाह ताला ने इस इलेक्शन से बहुत बड़ी कोई चीज़ तुम लोगों के लिए आगे लिखी होगी और उस सब के आगे तुम्हें इलेक्शन ये छोटी सी चीज़ लगेगी। ये कह के मैं उतर गया। तो ज़ाहिर है लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो इलेक्शन हारे, घर गए, सो गए। तो वही होने की एक्साइट कि देखो ना, एक तो इतना प्रेशर, बिकॉज आई बिलीव कि बहुत से लोगों के दिल टूटे हैं। दिल तो टूटे। बहुत अपसेट हुए लोग कि भाई यार ये क्या हुआ है, लाइक वी ऑल वर वोटिंग फॉर हिम। म्यूज़िक थोड़ा हल्का कर देंगे, म्यूज़िक थोड़ा हल्का कर दे। हाँ क्या? हाँ ये भी है वैसे। ठंडा हो चुका है लेकिन अब क्या हो जाए। गरम कर देंगे, गरम कर दें, कर दें। खैर है, ये इधर पीछे चार्जर लगा हुआ है, उसके अंदर ये बैटरी लगा दें। अच्छा हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? तो जैसे बहुत लोग डिसअपॉइंट हुए थे, बहुत से लोगों के दिल टूटे हैं, ठीक है। बहुत से लोग अपसेट भी थे कि भाई यार ये क्या हो गया, वी वर वोटिंग फॉर यू और बंद हो गया। लेकिन आई वुड कंग्रेचुलेट हिम कि आल्सो नाम ले लो। Mughis Heather, मुगीज़ हैदर, congratulations to you. कंग्रेचुलेशन माय ब्रदर, वेरी हैप्पी फॉर यू। उसने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग की थी। बेशक उसका ये था यार, उसका इन्फ्लुएंस इतना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो पिछले साल रह भी चुका है, पिछली दफ़ा उसने काम भी किया है, नो डाउट। मैं उसको कभी भी इस चीज़ पे डिस नहीं करता कि भाई वो काम नहीं करता, ये वो चंगा भला बंदा काम करता है, भाई काम करा के देगा इस साल To be भी। honest, उसके लिहाज से बहुत से रूमर्स उसके लिए भी फैले थे कि भाई वो बंदा काम नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अ लॉट ऑफ पीपल जिनको तुम्हें भी नहीं था कि ये वोट देंगे, हाँ। वो भी उसकी बेचारे की नेगेटिव हाँ, और जिनको नहीं भी पता था ना वो भी ये कह रहे थे, यार। हाँ, लोगों को नहीं पता था बेसिकली, लेकिन जब लोगों को पता लगा तो बस हो गया जो होना था। तो was there a part या was there a point कि जब तुम खड़े हो रहे थे तुम्हें था कि यार नहीं, क्या छोड़ूं? हाँ कि नहीं खड़ा हूँ, मैंने बताया ना, नहीं जीतूंगा। पहले नहीं, मुझे ये पता था मैं खड़ा हो गया ना, जीतू ना जीतू निशान छोड़ के जाऊंगा। मैंने पहले बोला कि जब मैं खड़ा हुआ था ना, उससे पहले आखिरी मोमेंट तक मेरा था कि मैंने नहीं खड़ा होना, मतलब मेरा ये नहीं था कि जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन बस मैंने नहीं था खड़ा होना। तो एंड में 3 कैंडिडेट थे, एक खुदा अल्लाह माफ़ करे डिस्क्वालीफाई हो गया था, अल्लाह ताला उसको बुलंदियाँ दे और बुलंदियाँ दे। कोई बात नहीं, हंसने वाली बात नहीं है यार, दोस्त है वो भी अपना। मैं कुछ और अच्छा अच्छा छोड़। तो वो फिर जब 2 कैंडिडेट्स हुए तो मुझे लगा यार अच्छा 50-50 हो गया, अब तो मुझे 50 से ज़्यादा 50% 51 चाहिए होगा अगर जीतना है तो फिर मैंने कहा करते हैं। मैंने किया क्या, मैंने फेस टू फेस कैंपेन बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन जितनी की वो इतनी इफ़ेक्टिव की कि भाई रिज़ल्ट्स हमारे सामने। रिज़ल्ट्स में अगर गलती ना हो, मुझे जहाँ तक याद है 53 कुछ था और 47 पॉइंट कुछ था। इट वॉज इतना सा कोई बात नहीं, खैर बेटर थिंग्स आर ऑलवेज वेटिंग एज यू नो। जो हो रहा है अभी ज़िंदगी में वो चल ही रहा है। हाँ बिल्कुल अल्लाह ताला ने। आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिएगा। और बेंचमार्क की आवाम है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे इवेंट्स क्या ख़त्म कराएंगे। क्या ख़त्म नहीं। और अब हम बढ़ते हैं नए सेगमेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अब हम जाहिर से यार वो वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हम ये वेटेड तो नहीं था, नहीं कर यार, ठीक है, लेकिन नहीं कर यार, इम्पोर्टेंट है, नहीं कर, फजूल बात है यार, ठीक है। तो फजूल लड़की है। आप अपना पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं कि आपको कभी प्यार हुआ? यार नहीं कर, कसम से नहीं कर, चलिए बताएं।
है। बताएं आपको were you in love? ये क्या फजूल सवाल कर रही हो यार क्या तुम। ये फजूल सवाल है? मुझे आप बताइए कि फजूल सवाल है। We're getting to know Ryan everyone. मैं आपको एक बात बताता चलो, मेरे एक बॉस ने मुझे बात की थी। मेरे बॉस ने, आप जानती है ना मेरे बॉस को? नहीं जानती? ओके, गुड फॉर यू। तो अब जान जाओगी बहुत जल्द। तो वो उसने मुझे एक बात की थी कि, बहुत शुक्रिया जनाब। तो मेरे बॉस ने एक बात की थी कि मर्द जो है ना, मोहब्बत एक ही बार करता है और उसके बाद सिर्फ गुजारा ही करता है। ठीक है, वो बात बड़ी मेरे दिल पे लगी। मैंने सोचा, मैं बड़ा सोच में पड़ गया। ठीक है, और बस यहाँ पे अभी तक हुई आपसे? मर्द को मोहब्बत एक ही बार होती है, तो हुई है आपको? मर्द को एक ही बार। नो में तो जवाब दे सकती हूँ, नॉट पुटिंग नेम दो। अनलेस अगर आपकी फ्यूचर वाइफ कहे कि मैं गुजारे में चल रही हूँ तो नहीं, फ्यूचर वाइफ तो तो क्या हो ही जाता है, दूसरी दफ़ा भी हो ही जाता है। नहीं, दूसरी बार गुजारा ही होता है। मुझे आई डोंट बिलीव कि सेकंड लव नहीं होता। आई थिंक होता है। मे बी आप हर किसी का अपना, अपने 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 हाँ, हो सबके अपना अपना होता है। Yeah. लेकिन वो वाली बात सही है कि मुझे हिट की वो वाली बात कि दूसरी बार गुजारा ही होता है। तो अब बताया ना, हम we waiting जी for हाँ, answer। आपने जी हाँ, बोल ना गिरे। जी हाँ, जी हाँ, जी जी हाँ, हुआ जी हाँ हुआ। अरे बस अब गुजारे लाएंगे ऐसा कुछ जवाब नहीं नहीं नहीं, वो फिर बातें बात की बताने वाली हैं, वो वक्त पे करेंगे बातें इंशाल्लाह। आपका स्टेटस क्या है? मेरा स्टेटस है सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। तो हाँ, सफरिंग फ्रॉम सक्सेस, सफरिंग फ्रॉम सक्सेस, यस, दैट इज़ माय स्टेटस। तो जो ये सुनना चाह रही है, मैं उसको बिल्कुल वो जवाब नहीं दूंगा, लेकिन आई गेस विल नेवर नो। आई गेस विल नेवर नो। वही कान्ये वेस्ट वाला के, वो क्या था वो, व्हाट वुड आई डू इफ आई डिडंट विन, आई गेस विल नेवर नो। या सो और आप मुझे ये बताइए कि आप जल्दी शादी के हक में हैं? बिल्कुल आप 100%, कहते हैं ना कि 100%, 5 साल में शादी हो 100%, 100%, 100%। जल्दी शादी करो, गुनाहों से बचो, निकाह करो, नस जाओ एज इन मुल्क से नस जाओ। नहीं तो जल्दी शादी करनी है, मतलब अगर बंदा ठंडा कोई कमाता शमाता हो तो बाप पैसे बीबी रखे तो जल्दी शादी, अगर आप गोल रखोगे ना कि जल्दी शादी करनी है, तो अल्टीमेटली आपके अंदर आएगी, अच्छा शादी करनी है भाई, बीवी आएगी, आपके अंदर एक जिम्मेदारी आती है यार, कमाना है। जिम्मेदारी से अडेप्ट करना पड़ता है ना। जिम्मेदारी ये आती है कि फॉर एग्जांपल मैंने गोल रखा हुआ है जी 5 साल बाद शादी करनी है, मैं 5 साल बाद तुम वैसे ही शादी के लायक हो जाओगे, वैसे क्या तुम्हें तो वैसे ही शादी करनी पड़ेगी। एलिजिबल। तो अगर आप 5 साल का रखते हो, ठीक है, तो अभी से आपके अंदर एक जिम्मेदारी आती है कि अच्छा भाई, अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 साल के बाद सोचूंगा अच्छा अब शादी करनी है, और उस टाइम मेरे पास ना सोर्स ऑफ इनकम हो ना कुछ हो, तो बंदा क्या करेगा, वहाँ ठोकर नहीं खाएगा। तो अगर अभी से बंदा कोशिश करे, और बंदा 20-21 में भी अगर अल्लाह ताला बंदे को, तुम एग्री करते कि 20-21 में ही बंदा कर ले? 20-21 में मैं तो कर लूँगा। लड़का हो या लड़की? हाँ, 20-21 बहुत लेट होता है, 20-21 बहुत लेट होता है। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ, अम्मा पापा मेरे देख रहे हैं, भाई बहन भी ये टीवी पे देखेंगे, मुझे पता है, स्मैट टीवी पे चलेगी ये। हाँ, कसम से मजाक नहीं कर रहा। तो यही सारी बातें हैं, और जल्दी शादी के हक़ में हूँ। तो तुम मुझे ये बताओ कि आप जो अब एलिजिबल बैचलर्स को तो नहीं कह सकती, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं हमारे आजकल के, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे फॉर रिलेशनशिप क्या एडवाइस देंगे कि रखें या ना रखें? इज इट हराम हलाल? फजूल हराम है। Like, ओए पागल है, ओए फजूल चीज़ है। ठीक है, लोगों से गलतियाँ होती हैं, गलती मानो, माफ़ी मांगो अल्लाह ताला से। अल्लाह की ज़ात बहुत मेहरबान है, माफ़ करेगी, आप आगे चल जाना। नीयत ठीक रखो, बस अल्लाह से मत मांगो, और माफ़ी मांगो, और माफ़ी मांगो, और माफी मांगो। और माफ़ी मांगो।